क्या आपने भी अपने बचपन में मरूंडा खाया है? जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत क्विक और आसान बचपन की याद को ताज़ा करने के लिए मरूंडा रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। अब आप मरूंडा घर पे आसानी के साथ बना सकती हैं, मार्केट से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, मरूंडा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो है पफ्ड राइस। जी, चावल की जो जिसे फुलड़ियाँ भी कहते हैं, वो चाहिए। फिर गुड़। गुड़ आप गुड़ की ज़्यादा मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं, इसलिए गुड़ को हमने क्रश कर लेना है, ज़्यादा मोटे-मोटे पीस नहीं ऐड करने, फिर उसको मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसको बारीक-बारीक पीसेस कर लें या फिर आप ग्रेटर की मदद से इसको क्रश कर लें, ठीक है? तो इसका सबसे जो बेस्ट रेशियो है, वो 3 बॉल जो है वो पफ राइस के हैं और 1 बॉल जो है वो है गुड़ का, ठीक है? और ये बेस्ट रेशियो है, इसमें कमी-बेशी करेंगे तो आपके मरूंडा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें 3 बॉल मैंने पफ राइस के ले लिए हैं और 1 प्याली जो है वो ले ली है गुड़ की बारीक क्रश किया हुआ। तो इसमें सबसे पहले हमने जो हमारे पफ राइस हैं इसको हमने क्या करना है, थोड़ा-सा रोस्ट कर लेना है। इससे मरूंडा जो है वो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सा बनता है और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इसको थोड़ा-सा रोस्ट करने से। रोस्ट करने से ये देखें ये बिल्कुल कुरकुरी सी और मज़ेदार सी हो जाएँगी और मरूंडा ज़्यादा देर तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है। जैसे इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर 1 चम्मच, सिर्फ़ 1 चम्मच आपने देसी घी का लेना है, क्योंकि जो मरूंडा बाज़ार से मिलता है बहुत ही उसमें शाइनिंग सी होती है। यहाँ पे आपने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना, तो 1 चम्मच घी का लेके उसके अंदर हमने जो क्रश किया हुआ गुड़ था वो ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कैरामिल होने देना है, मेल्ट होने देना है। ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मेल्ट कर लिया। अब हमें थोड़ा-सा पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ा-सा आप गुड़ या चाशनी डाल के देखें। अगर तो वो आराम से टूट रही है, तो क्रंची नहीं है, सॉफ्ट है, तो फिर आप 1 से 2 मिनट और आपने इसको पकाना है। ये देखें जब बिल्कुल ये आवाज़ आ जाएगी टूटने की, तो इसका मतलब है जो हमारी चाशनी है, गुड़ है, उसकी चाशनी बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट इसका रेशियो है। फिर हमने लो बिल्कुल जो हमारा फ्लेम है बंद है, अब इसके अंदर हमने जो रोस्ट की हुई पफ थी राइस वो इसमें शामिल कर दिया। कोई भी आप कंटेनर टिन ले लें, केक बनाने वाला कोई भी साँचा ले लें या प्लेट ले लें, उसके अंदर जो हमने ये पफ राइस है वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको गरम-गरम को आपने ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ठीक है? प्रेस करने से ये होगा कि इसकी जो भी आप शेप चाहेंगी उसी शेप में ये हो जाएगा। ये देखें और यहाँ पे मैंने ये मेरे पास मधानी है, इसी से मैंने इसको ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको पड़ा रहने देंगे। अगर आपके पास ये नहीं तो आप प्लेन कोई ग्लास ले लें या कोई कटोरी ले लें, उसकी मदद से आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है, ठीक है? और ये देखें अब ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको प्लेट में शिफ्ट करती हूँ और तो ऊपर से थोड़ा-सा अपने हाथ की मदद से टैप करना है ताकि ये अलग हो जाए। हमने इसमें घी लगाया था तो ये आसानी के साथ ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा मरूंडा घर पे आसानी से तैयार हो गया। अब हम छुरी की मदद से इसको जो भी आप शेप देना चाहें, आप उसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़े की सूरत में यानी चौकोर और थोड़े से लड्डू टाइप गोल-गोल से भी बनाए हैं। आपको जो भी पसंद हो आप बना सकते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और इस रेसिपी को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये भी एक सदका जारिया है, किसी और का भी भला हो जाए और वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे विद अस।